वेलकम टू केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल दैट इज़ स्पेशली जो बनाया गया है कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक एग्जामिनेशन के स्टूडेंट के लिए। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जैसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन सबसे पहले बात जो आती है एरोमेटिक। एरोमेटिक मीन्स दैट इज एरोमेटिक एक जो कंपाउंड जो होते हैं ये वर्ड आते हैं अरेबियन वर्ड, और अरेबियन वर्ड एरोमा से ये जनरेट हुए हैं। और एरोमा मीन्स क्या होता है? सेंटेड मीन्स जिसमें सुगंध हो, जो परफ्यूम की तरह हो, ऐसे कंपाउंड जिसको हम लोग कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एग्जांपल आपका आता है वो क्या है? बेंजीन है। बेंजीन आपका एरोमेटिक है, और एरोमेटिक होने के लिए क्या शर्त है कि एरोमेटिक कंपाउंड बर्न्स विद द स्मोकी फ्लेम, मतलब ये छल्लेदार धुएं के साथ जलते। जब भी इनको जलाया जाए ये स्मोकी फ्लेम के साथ जलते हैं, और स्मोकी फ्लेम से जलने के कारण इसको हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। इनकी कंडीशन क्या है एरोमेटिक कंपाउंड की? एरोमेटिक कंपाउंड्स आर जनरली साइक्लिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर जनरली साइक्लिक कंपाउंड। ये साइक्लिक कंपाउंड होते हैं और साइकिल में पाए जाते हैं, और साइक्लिक होने के कारण इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन है। जैसे आपने देखा बेंजीन। बेंजीन क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें आपके 6 कार्बन एटम हैं, 6 कार्बन एटम लगे हुए हैं, और 6 कार्बन एटम में अल्टरनेट क्रम में डबल और सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं बेंजीन मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड बर्न्स विद द स्मोकी फ्लेम, बर्न्स विद द स्मोकी फ्लेम, जो मतलब छल्लेदार धुएं के साथ जलते हों, इसको हम लोग कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। इसके लिए कंडीशन क्या है? अब हर जगह तो हम लोग बर्निंग रिएक्शन कर नहीं सकते, उसके लिए कंडीशन क्या है? सबसे पहले हम लोग कंपाउंड को लेंगे, और कंपाउंड को हम लोग क्या करेंगे? टेस्टिंग करेंगे। और उनके लिए शर्त क्या है कि आपका कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। एरोमेटिक कंपाउंड जो भी होंगे ऐसे कंपाउंड आपके क्या होंगे? साइक्लिक होंगे। और उसमें जो कार्बन होगा, ईच कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। सभी कार्बन आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, प्लेनर कंपाउंड होगा, और मस्ट फॉलो हक्कल लॉ। मस्ट फॉलो हक्कल लॉ दैट इज 4n+2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन। 4n+2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन। अगर ये कंडीशन फॉलो करते हैं तो कंपाउंड दैट इज मस्ट बी एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए जो शर्तें हैं ये आपकी ये होनी चाहिए कि एरोमेटिक कंपाउंड आपका साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक सिस्टम हो, एंड हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, एंड मस्ट हैव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेंस जरूर होना चाहिए। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है तो कंपाउंड आपका साइक्लिक होगा ही नहीं। मीन्स साइक्लिक कंपाउंड सबसे एग्जाम्पल यहाँ पे देखा गया है बेंजीन है। आपका बेंजीन है मीन्स बेंजीन से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? बेंजोनाइड। बेंजोनाइड। सेकेंड एग्जाम्पल आपका नेफ्थलीन है, और थर्ड आपका क्या है? एंथ्रासीन। यहाँ पे एरोमेटिसिटी चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? किसी भी कंपाउंड को हम लोग लेते हैं, सपोज करो दिस इज योर बेंजीन। बेंजीन और बेंजीन मालिक्यूल में हम लोग क्या लगे? जो बेंजीन का केमिकल फार्मूला है, बेंजीन का जो केमिकल फार्मूला वो क्या है? C6H6, दैट इज C6H6। और यदि इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए, कार्बन 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 कार्बन, 6 कार्बन होते हैं, और इसके साथ 6 हाइड्रोजन डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं। और रिंग के अंदर एकांतर क्रम में अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। ये आपका स्ट्रक्चर आपका है बेंजीन। तो बेंजीन के स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड की बात किया जाए तो बेंजीन रिंग में आपके कितने टोटल सिग्मा बॉन्ड होंगे? दिस 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 दिस, दैट इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, एंड दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज another हाइड्रोजन, एंड दिस इज योर another हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे अल्टरनेट क्रम में, अल्टरनेट प्रोसेस में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड लगे हुए हैं। सिग्मा बॉन्ड में सिग्मा सिंगल बॉन्ड, दैट इज सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा एंड पाई, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा एंड पाई, आपका सिग्मा। तो टोटल यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की संख्या को हम लोग काउंट करेंगे
तो टोटल सिग्मा बॉन्ड मीन्स एकल बंध की संख्या कुल टोटल कितनी है? 12 है। टोटल आपके सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? आपके 12, दैट इज सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड आपके टोटल कितने हो गए? 12 हो गए। और पाई बॉन्ड इसमें कितने हो गए? आपके 3 हो गए। पाई बॉन्ड आपके हो गए 3। अब साइक्लिक कंपाउंड जो बेंजीन है, बेंजीन और बेंजीन से जो रिलेटेड डेरिवेटिव्स होते हैं, तो एरोमेटिक होने के लिए शर्त क्या है कि आपका कंपाउंड मस्ट भी साइक्लिक होना चाहिए, और साइक्लिक होने के साथ साथ जो कार्बन होना चाहिए, ईच कार्बन मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। और सभी कार्बन में हम लोग जो देखते हैं यहाँ पे अल्टरनेशन होना चाहिए। मतलब अल्टरनेशन का यहाँ मतलब है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मतलब एक के बाद एक क्रम में लगे हों, मीन्स अल्टरनेट प्रोसेस में लगे हों। अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, मीन्स इसमें हेट्रोएटम यदि कंपाउंड के अंदर आपके प्रेजेंट है तो उस पर लोन पेयर मस्ट बी पार्टिसिपेट करना चाहिए इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो बेंजीनॉइड कंपाउंड क्या होते हैं? जिसमें बेंजीन रिंग मस्ट बी प्रेजेंट हो। तो सबसे पहले हम लोग एरोमेटिसिटी चेक करेंगे बेंजीन की। बेंजीन को जिसको साइक्लिक प्रोसेस में दिखाया भी गया है बोर्ड पे, और बेंजीन के क्रम में सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। दिस इज योर बेंजीन, ये आपका बेंजीन है। और बेंजीन में होता क्या है? एक डबल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है जिसका फार्मूला क्या है आपका? C6H6, C6H6। तो साइक्लिक कंपाउंड तो है, साइक्लिक कंपाउंड है, और साइक्लिक कंपाउंड के कारण डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, ये अल्टरनेट क्रम में लगे हुए हैं। साइक्लिक कंपाउंड में है और अल्टरनेट क्रम में आपके क्या है? डबल और सिंगल बॉन्ड लगे हैं। मीन्स क्या है? कंपाउंड आपका साइक्लिक है, साइक्लिक है। और सभी कार्बन यहाँ पे क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। मीन्स अगर कार्बन 2 सिंगल और एक डबल बॉन्ड बनाता है तो आपका हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सेकंड कार्बन की बात करते हैं तो सेकंड कार्बन में यहाँ पे डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड बनाया है, यदि ये भी आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। थर्ड कार्बन भी sp2 होगा, और फोर्थ भी आपका sp2 होगा, फिफ्थ भी आपका sp2 होगा, और सिक्स्थ भी आपका sp2 होगा। मतलब ईच कार्बन यहाँ पे बेंजीन रिंग के अंदर कितना है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और sp2 हाइब्रिडाइज होने के कारण ये आपका यहाँ कंपाउंड आपको देख रहे हैं अल्टरनेट क्रम में डबल सिंगल और डबल बॉन्ड बने हुए हैं। तो साइक्लिक कंपाउंड है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी मिलेगा, दैट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस मतलब एक ही कंपाउंड के डिफरेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेंगे और अंत में रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है। और रेजोनेंस हाइब्रिड जो स्ट्रक्चर होता है वो सभी स्ट्रक्चर से मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, मतलब उसका इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा होता है, सभी का रिजल्टेंट फॉर्म होता है। और ईच कार्बन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब हम लोग बात करते हैं हक्कल रूल की। हक्कल रूल यहाँ देखते हैं, अगर हक्कल रूल को फॉलो करता है तो बेंजीन आपका मस्ट भी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। तो हक्कल रूल के लिए क्या होगा? 4n+2, 4n+2, 4n+2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। और 4n+2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन में आपकी n की वैल्यू क्या हो? 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, ऐसे कंपाउंड आपके मस्ट भी एरोमेटिक होंगे। और यहाँ पे एरोमेटिसिटी के लिए ये शर्त है कि आपका ये पूरा रूल फॉलो करना चाहिए। तो पूरे रूल में यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 4n+2, 4n+2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन आपके टोटल कितने हैं? पाई इलेक्ट्रॉन दिस पाई एंड दिस पाई, दैट इज टोटल पाई बॉन्ड आपके टोटल कितने हैं? 3 हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कुल कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, क्योंकि एक बॉन्ड के फॉर्मेशन में 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं। दिस इलेक्ट्रॉन, दिस, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन लगे हुए इस रिंग के अंदर जो रेजोनेटिंग का काम कर रहे हैं, जो रेजोनेंस का काम कर रहे हैं और डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो टोटल 4n+2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 4n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 - 2, दैट इज 4n इक्वल टू हो जाएगा आपका 4, और n इक्वल टू हो जाएगा आपका 4/4, आपका हो जाएगा n की वैल्यू 1। इसका मतलब कि आपका बेंजीन रिंग सारे रूल और रेगुलेशन को मान रहा है। इसका मतलब कि बेंजीन मस्ट भी एरोमेटिक कंपाउंड है, जिसमें सिग्मा बॉन्ड आपके टोटल कितने हैं? 12। सिग्मा बॉन्ड आपके टोटल कितने हैं? सिग्मा बॉन्ड आपके टोटल 12 हो गए, और पाई बॉन्ड आपके टोटल कितने हो गए? 3 हो गए। पाई बॉन्ड 3, मतलब सिग्मा और पाई का जो रेशियो होगा दैट इज सिग्मा रेशियो पाई, दैट इज 12/3, दैट इज 4/1, 4/1। ये आपका रेशियो वेरी इंपॉर्टेंट।
तो इस तरह से हम लोगों ने देखा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में जो बेंजीन है वो आपका क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, हम लोग लेते हैं नेप्थलीन। नेप्थलीन नेप्थलीन में क्या होते हैं, दो बेंजीन रिंग आपस में कंडेंस फॉर्म में होते हैं। दो बेंजीन रिंग आपस में कंडेंस फॉर्म में होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं नेप्थलीन। नेप्थलीन के स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग जो देखते हैं, इसके स्ट्रक्चर में आपको दो बेंजीन रिंग कंडेंस फॉर्म में होंगे, और वहाँ पर हम लोग उसकी चेक करेंगे वो एरोमेटिक कंपाउंड है या एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेकंड एग्जांपल, दैट इज योर नेप्थलीन। इसको हम लोग कहते हैं नेप्थलीन। नेप्थलीन, दिस इज योर नेप्थलीन। और नेप्थलीन में क्या होता है, दो बेंजीन रिंग, दैट इज फर्स्ट बेंजीन रिंग एंड दिस इज योर सेकंड बेंजीन रिंग। ये कंडेंस फॉर्म में रहते हैं और इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल डबल, ये आपका नेप्थलीन का स्ट्रक्चर है। दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ द नेप्थलीन। नेप्थलीन के बाद हम लोग पढ़ेंगे एंथ्रासीन, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिनेंथ्रीन, दैट इज योर फिनेंथ्रीन। फिनेंथ्रीन ये आपके एरोमेटिक कंपाउंड है रिलेटेड टू बेंजीन रिंग। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सारे कार्बन आपके sp2 हाइब्रिडाइज हैं, ये भी sp2 है, दिस कार्बन इज आल्सो sp2, दिस कार्बन इज आल्सो sp2, मतलब ईच कार्बन इसमें क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। सभी कार्बन आपके sp2 हाइब्रिडाइज हैं और प्लेनर स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे अल्टरनेशन भी ज़बरदस्त देखने को मिल रही है, मतलब 3 डबल बॉन्ड एक रिंग के अंदर है और 2 डबल बॉन्ड एक रिंग के अंदर है। और इस तरह से इसके सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए बनाया जाए, तो सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग क्या करेंगे, सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में 3 डबल बॉन्ड इसमें कर देंगे, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, देन डबल एंड डबल। तो ये इस पहले स्ट्रक्चर का दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और थर्ड हम लोग देखेंगे इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देखते हैं कि पूरे रिंग के अंदर डबल बॉन्ड क्या कर रहा है, डीलोकलाइज कर रहा है। इसको हम लोग सर्कुलर फॉर्म में यहाँ पे दिखा देंगे, दिस इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो होता है सभी स्ट्रक्चर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जितने भी कैनोनिकल फॉर्म के स्ट्रक्चर होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो नेप्थलीन में आपका ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने देखा, सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो गए, प्लेनर हो गया और आपका साइक्लिक कंपाउंड हो गया। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रहा दैट इज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। नेक्स्ट इसका हम लोग देखेंगे क्या ये हक्कल रूल को फॉलो करता है। अगर ये हक्कल रूल को फॉलो करेगा तो आपका मस्ट भी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। हक्कल रूल दैट इज 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन की टोटल संख्या देखी जाए तो बेंजीन रिंग के अंदर डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, दैट इज 4n+2 = 10 इलेक्ट्रॉन 10, या 4n कितना हो जाएगा 10 - 2, 4n = 10 - 2, या 4n हो जाएगा आपका 8 और n हो जाएगा 8/4 दैट इज 2, n = 2। तो जो आपका कंपाउंड नेप्थलीन है वो नेप्थलीन सारे टर्म एंड कंडीशन को फॉलो कर रहा है जो कि एक एरोमेटिक कंपाउंड का होना चाहिए। तो नेप्थलीन भी आपका क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं दैट इज एंथ्रासीन। एंथ्रासीन की बात करते हैं हम लोग। एंथ्रासीन में जो टोटल आपकी बेंजीन रिंग हो गई वो 3 बेंजीन रिंग को एक साथ फ्यूज किया जाता है, ये आपका हो जाएगा एंथ्रासीन। पहला आपका बेंजीन रिंग यहाँ पे बनाया गया है, दूसरा आपका बेंजीन रिंग यहाँ पे बनाया गया है, और यहाँ पे तीसरा बेंजीन रिंग बनाया गया है। तीसरा बेंजीन रिंग दैट इज डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर डबल के बाद सिंगल, फिर देन डबल बॉन्ड, देन सिंगल, देन डबल। गजब का अल्टरनेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं एंथ्रासीन, दैट इज एंथ्रासीन। ये आपका एंथ्रासीन में 3 बेंजीन रिंग फ्यूज्ड हैं। इसके सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम लोग बनाएंगे। सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा, आपके 3 बेंजीन रिंग होंगे, और 3 बेंजीन रिंग में हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग 3 डबल बॉन्ड कर देंगे, दिस, और यहाँ पे हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का
ये सेकंड फॉर्म होगा। और थर्ड फॉर्म हमारा जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर का होगा कि पूरी रिंग के अंदर तीसरा ये फॉर्म होगा। इसमें हम ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे और ये 3 डबल बॉन्ड इसमें कर देंगे और 2 इसमें कर देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपका फर्स्ट हो गया, दिस इज योर सेकंड एंड दिस इज योर थर्ड। तो 3 कैनोनिकल फॉर्म के स्ट्रक्चर यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिले, 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर देखने को मिले। और 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर हम लोग क्या देखते हैं कि बेंजीन रिंग के अंदर, जो बेंजीन रिंग के अंदर ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड पहला होगा, ये दूसरा होगा और तीसरा होगा। तो यहाँ पर तो 3 डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी 2 डबल बॉन्ड है। तो पहले स्ट्रक्चर में तो पहला जो रिंग है उसके अंदर 3 डबल बॉन्ड है और दूसरे में 2 हैं और तीसरे में 2 हैं। लेकिन इसका जो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं, तो दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमारा जो 3 डबल बॉन्ड है वो लास्ट वाले रिंग में दिखाया गया है और मिडिल वाले में 2 डबल बॉन्ड है और फर्स्ट वाले में भी 2 डबल बॉन्ड है। और हमारा जो थर्ड फॉर्म का स्ट्रक्चर है, थर्ड फॉर्म के स्ट्रक्चर में जो मिडिल वाला रिंग है, इस मिडिल वाले रिंग के अंदर हमारा 3 डबल बॉन्ड है, दिस एंड दिस, वहाँ पे अल्टरनेट क्रम में दिखाया गया है। तो दिस फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकेंड स्ट्रक्चर और थर्ड स्ट्रक्चर, ये तीनों आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। और अंत में हमारा क्या बनेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड और रेजोनेंस हाइब्रिड में हम लोग क्या देखेंगे कि 3 रिंग जो आपके फ्यूज हुई है, तीनों रिंग को हम लोग इस फॉर्म से दिखाएंगे और इसमें तीनों में सर्कल बना देंगे। दिस इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड, दैट इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड। आपका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। और रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होता है, सभी स्ट्रक्चर से मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। मतलब जितने भी कैनोनिकल फॉर्म के स्ट्रक्चर होते हैं, उस सभी कैनोनिकल फॉर्म के स्ट्रक्चर में जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्म होता है, दैट इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में हम लोगों ने क्या देखा कि जितने भी कैनोनिकल फॉर्म के आपके स्ट्रक्चर बने हैं, वो सारे कैनोनिकल फॉर्म के स्ट्रक्चर का वो रिजल्टेंट है। और रिजल्टेंट के क्रम में वहाँ पे जितने भी डीलोकलाइज डबल बॉन्ड हो रहे हैं उनको वन फॉर्म में दिखाया गया है। और उस रिजल्ट से हमको ये क्लियर हो जा रहा है कि डबल बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन किस वे में रिंग के अंदर किया जा रहा है। तो यहाँ पे टोटल देखा जाए तो यहाँ पे आपका पूरा कंपाउंड आपका साइक्लिक है, क्योंकि तीनों रिंग आपके साइक्लिक फॉर्म है, कहीं भी ओपन चेन नहीं है, सब साइक्लिक फॉर्म में है। साइक्लिक फॉर्म में और सभी कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। प्लेनर स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी मिल रहा है, रेजोनेंस भी देखने को मिल रहा है। और लास्ट हम चेक करेंगे, दैट इज हक्कल रूल। यदि हक्कल रूल को फॉलो करेगा तो आपका कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक होगा। हक्कल रूल क्या कहता है, 4n+2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो पाई इलेक्ट्रॉन आपके टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 पाई इलेक्ट्रॉन। 7 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब 7 2 जा 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे टोटल, दैट इज योर 14 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे 4n+2 इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन, तो 4n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4n इक्वल टू हो जाएगा 14 - 2 हो जाएगा, या 4n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। n इक्वल टू कितना होगा, 12/4, दैट इज 3। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो एंथ्रासीन है, एंथ्रासीन भी आपका क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। और एरोमेटिक होने के लिए जो टर्म एंड कंडीशन है, सारे टर्म एंड कंडीशन को एंथ्रासीन फॉलो कर रहा है। मतलब कि आपका एंथ्रासीन भी मस्ट बी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो एरोमेटिक कंपाउंड में सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, बेंजीन को देखा। सेकेंड हमारा एग्जाम्पल था दैट इज योर नेप्थलीन। और थर्ड एग्जाम्पल हमारा जो था एंथ्रासीन। तो ये सारे कंपाउंड क्या है, होमोसाइक्लिक, मतलब एक बेंजीन से रिलेटेड कंपाउंड है। अब हम लोग चेक करेंगे हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड में सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो हेट्रोसाइक्लिक मीन्स क्या है। हेट्रो जो वर्ड आया है, वो हेट्रो वर्ड कहाँ से है, मतलब बिल्कुल डिफरेंट मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त यदि कोई हेट्रो एटम उसके प्रेजेंट के अंदर रिंग के अंदर है, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में सबसे पहले हम लोग देखते हैं आपका दैट इज योर पिरिडीन। ये क्या पिरिडीन हो गया। और पिरिडीन का जो केमिकल फार्मूला है वो क्या है, 6 कार्बन है। और इसमें जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है, ये नाइट्रोजन इसके अंदर प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल, और नाइट्रोजन के पास क्या है यहाँ पे लोन पेयर, एक पिरिडीन हो गया।
सेकेंड एग्जाम्पल हमारा लेते हैं, दैट इज़ योर पायरोल। दैट इज़ योर पायरोल। पायरोल हमारा क्या होता है, 5 मेंबर रिंग होता है। 5 मेंबर रिंग होता है और यहाँ पे नाइट्रोजन लगा होता है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन हो गया, ये आपका पायरोल हो गया। थर्ड एग्जाम्पल हम लेते हैं, दैट इज योर थायोफीन। थायोफीन 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 में आपका जो कंपाउंड है वो साइक्लिक है और 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग बना हुआ है। और यहाँ पे जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, जो हेट्रोसाइक्लिक मेंबर है वो आपका सल्फर, दिस इज योर थायोफीन। और एक एग्जांपल हम और लेते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का, दैट इज योर फ्यूरान। दैट इज योर फ्यूरान। फ्यूरान में भी आपका 5 मेंबर रिंग है और 5 मेंबर रिंग में आपका ऑक्सीजन यहाँ पे हेट्रो एटम की तरह काम कर रहा है, जिसके पास क्या है, लोन पेयर होता है इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई डिफरेंट ग्रुप मतलब नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, हेलोजन हो, अगर ऐसे एटम प्रेजेंट होते हैं तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी एरोमेटिक कंपाउंड हो सकते हैं अगर वो टर्म एंड कंडीशन, सारे रूल और रेगुलेशन जो रूल है उसको फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो लोन पेयर होता है वो नेगेटिव चार्ज और वो कब डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, ये तीनों सिस्टम आपका एक ही है। इसमें हम लोग पहला एग्जांपल लेते हैं, दैट इज योर पिरिडीन। पिरिडीन की बात करते हैं, दैट इज 6 मेंबर आपका कंपाउंड है, 6 मेंबर लेते हैं, ये आपका पिरिडीन है। यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक, डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन के यहाँ पे लोन पेयर है। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर कब पार्टिसिपेट करेगा, जब एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए यदि लोन पेयर की ज़रूरत है तब तो पार्टिसिपेट करेगा। अगर लोन पेयर की ज़रूरत नहीं है तो रिंग के अंदर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का जो लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो पिरिडीन का स्ट्रक्चर जो दिखाया गया है, दैट इज पिरिडीन, ये आपका पिरिडीन का जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है, पिरिडीन के स्ट्रक्चर में ये आपका बेंजीन, पिरिडीन के स्ट्रक्चर में हम लोग जो देख रहे हैं, पिरिडीन आपका क्या है, 6 मेंबर्ड कंपाउंड है। और 6 मेंबर्ड कंपाउंड में क्या है, सब अल्टरनेट क्रम में, मतलब डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, मतलब पूरा रिलेटेड टू कंपाउंड आपका रिलेटेड टू किससे, बेंजीन से। और बेंजीन की जो टर्म एंड कंडीशन एरोमेटिक के लिए है वही टर्म एंड कंडीशन आपकी किसके लिए होगी, पिरिडीन के लिए होगी। तो जो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो लोन पेयर इस कंपाउंड के अंदर डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और इस तरह से डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करने के कारण आपका कंपाउंड मस्ट भी एरोमेटिक होगा और सभी कार्बन यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, प्लेनर स्ट्रक्चर मिलेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। और हक्कल लोल की यदि बात किया जाए तो 4n+2 = 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड दिखाए गए हैं। दैट इज साइक्लिक कंपाउंड है, यहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड है, प्लेनर स्ट्रक्चर है और रेजोनेटिंग, दैट इज मस्ट हैव रेजोनेंस, यहाँ पे रेजोनेंस भी है। और 4n+2 की बात किया जाए तो 4n+2 = 5 इलेक्ट्रॉन कितना, 6 हो जाएगा। तो 4n = कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और n = 4/4, दैट इज 1। तो सारे टर्म एंड कंडीशन को फॉलो कर रहा है पिरिडीन जो है, सारे टर्म एंड कंडीशन जो एरोमेटिक कंपाउंड आपका बेंजीन है उसी से रिलेटेड केमिस्ट्री पिरिडीन की है। तो एरोमेटिक कंपाउंड यदि बेंजीन है तो पिरिडीन भी आपका मस्ट भी एरोमेटिक होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं, दैट इज योर पायरोल। पिरिडीन हो गया, हम लोग पायरोल की बात करते हैं। पायरोल में आपका क्या 5 मेंबर रिंग होता है, दैट इज योर, ये 5 मेंबर रिंग से बने होते हैं। और यहाँ पे नाइट्रोजन आपका हेट्रो एटम की तरह काम करता है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और ये रिलेटेड टू किससे, हाइड्रोजन। ये आपका पायरोल है, दिस इज योर पायरोल का स्ट्रक्चर। अब पायरोल के स्ट्रक्चर में पायरोल आपका 6 मेंबर्ड कंपाउंड नहीं है, मतलब बेंजीन से रिलेटेड का कंपाउंड नहीं है, 5 मेंबर्ड रिंग है। और 5 मेंबर्ड रिंग की खासियत क्या है कि आपका यहाँ पे जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, अगर इस लोन पेयर को हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कराएंगे तो अल्टरनेशन नहीं मिलेगा, मतलब कंपाउंड आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना संभव नहीं होगा और डीलोकलाइजेशन यहाँ पे रुक जाएगा और कंपाउंड आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो इस तरह से यदि नाइट्रोजन के लोन पेयर को हम लोग पार्टिसिपेट कराते हैं
तो नाइट्रोजन के लोन पेयर के पार्टिसिपेशन से आपका होल कंपाउंड आपका एरोमेटिक हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पे यदि डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है तो नाइट्रोजन का लोन पेयर जो ही यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा, ये डबल बॉन्ड आपका ब्रेक होकर के यहाँ पे क्या करेगा, निगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा। और इस निगेटिव चार्ज के यदि हम लोग डिलोकलाइजेशन कराएंगे तो ये डबल बॉन्ड आपका ऐसे ब्रेक कर जाएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज। तो इस तरह से हम लोग यदि डिलोकलाइजेशन का पैटर्न देखा जाए तो डिलोकलाइजेशन के पैटर्न में ये आपका पायरोल कंपाउंड, ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट भी प्रोवाइड कराएगा। साइक्लिक कंपाउंड है, सभी कार्बन आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं और sp2 हाइब्रिडाइज होने के कारण प्लेनर स्ट्रक्चर, प्लेनर ज्योमेट्री मिलेगा। डिलोकलाइजेशन ऑफ पाइलेक्ट्रॉन, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाइलेक्ट्रॉन पे पार्टिसिपेट कर रहा है और डिलोकलाइजेशन ऑफ पाइलेक्ट्रॉन के पार्टिसिपेशन से, और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल क्या है, हक्कल रूल, और ये कंपाउंड आपका हक्कल रूल को भी फॉलो कर रहा है, मतलब सारे टर्म एंड कंडीशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब कि पायरोल मस्ट बी एरोमेटिक कंपाउंड, दैट इज 4n+2, 4n+2। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो एक पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड और तीसरा पाई बॉन्ड हमारा क्या होगा, लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन। मतलब ये लोन पेयर भी इस रिंग के अंदर डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट हो रहा है, जबकि पिरिडीन में नहीं हो रहा था। पिरिडीन में नाइट्रोजन के लोन पेयर की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन पायरोल में एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए नाइट्रोजन के लोन पेयर की ज़रूरत है, अल्टरनेशन की ज़रूरत है। रेजोनेंस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए इसके स्ट्रक्चर की ज़रूरत है। यहाँ 4n+2 इक्वल टू आपका पाई इलेक्ट्रॉन टोटल कितना हो जाएगा, 4n+2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन आपके टोटल कितने होंगे, 6 हो जाएंगे। तो 4n इक्वल टू आपका हो जाएगा 4 और n इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा, दैट इज कंपाउंड मस्ट बी एरोमेटिक। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो पायरोल है ये आपका भी एरोमेटिक, पायरोल दैट इज योर एरोमेटिक, ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड आपका हो गया पायरोल। पिरिडीन भी आपका एरोमेटिक है, दैट इज पिरिडीन इज आल्सो योर एरोमेटिक कंपाउंड, दिस इज आल्सो ए एरोमेटिक कंपाउंड। बात किया जाए थायोफीन की, थायोफीन में ये ऑक्सीजन परिवार का है, तो सल्फर के पास क्या होगा, 2 लोन पेयर हो गए और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर दिखाए गए। तो मिस अगर हम लोग फ्यूरान की बात करते हैं, फ्यूरान की सपोज करो यहाँ पे फ्यूरान की बात हो रही है, तो फ्यूरान में हमारा क्या है, यहाँ ऑक्सीजन आपका हेटेरोएटम है, डबल बॉन्ड और यहाँ पे फ्यूरान, क्योंकि ऑक्सीजन 2 से ज़्यादा बॉन्ड बनाता नहीं, इसलिए यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाया गया, इसके साथ हाइड्रोजन एटम अटैच नहीं होगा। तो फ्यूरान के स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देखते हैं कि फ्यूरान के स्ट्रक्चर में आपका जो साइक्लिक कंपाउंड है, उस साइक्लिक कंपाउंड में ऑक्सीजन के पास जो 2 लोन पेयर हैं, तो क्या उसका पार्टिसिपेशन संभव होगा या पार्टिसिपेशन संभव नहीं होगा। तो अगर इसको बेंजीन की तरह, इसको बेंजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो साइक्लिक कंपाउंड तो है, सभी कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी है, अल्टरनेशन भी हमारा मिल रहा है कहाँ पे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। मतलब यहाँ पे अल्टरनेशन के क्रम में 2 सिंगल बॉन्ड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और 2 सिंगल बॉन्ड में अगर ये लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनना संभव नहीं होगा। तो अगर डबल बॉन्ड के डीलोकलाइजेशन से कंपाउंड आपका एरोमेटिक हो जा रहा है तो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन कराना आसान होगा, और डीलोकलाइजेशन से थ्रू क्या होगा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा और एक ही डबल बॉन्ड, एक ही लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन होगा, 2 की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 से आपका एरोमेटिक फिर नहीं हो पाएगा। एक लोन पेयर पार्टिसिपेट कराइए, इधर बॉन्ड को जब ब्रेक करिए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, इस नेगेटिव चार्ज को पुनः ब्रेक कराइए, डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड पुनः ऐसे ब्रेक, मतलब आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें फॉर्म करेगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो इसका बनेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने के कारण यहाँ पे देखते हैं साइक्लिक कंपाउंड है और 4n+2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, साइक्लिक कंपाउंड में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे इसको यदि हम लोग सॉल्व करें तो आपकी n की वैल्यू 1 होगी, दैट इज मस्ट बी एरोमेटिक, दैट इज मस्ट बी एरोमेटिक कंपाउंड, मस्ट बी एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड आपका ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में, तो यदि फ्यूरान एरोमेटिक है तो थायोफीन भी एरोमेटिक होगा, क्योंकि उसी फैमिली से रिलेटेड है। जो टर्म एंड कंडीशन फ्यूरान के लिए होगा वही टर्म एंड कंडीशन आपके थायोफीन के लिए होगा, क्योंकि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम एक ही फैमिली के हैं। यहाँ पे यदि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है तो सल्फर के पास भी 2 लोन पेयर हो गया, और ऑक्सीजन का 1 लोन पेयर पार्टिसिपेट करा रहे हैं
डीलोकलाइजेशन में। तो सल्फर का भी एक लोन पेयर यहाँ पे डीलोकलाइजेशन करा करके कंपाउंड को हम लोग एरोमेटिक कर देंगे। तो फ्यूरान भी आपका एरोमेटिक हुआ, थायोफिन भी एरोमेटिक हुआ, पायरोल भी एरोमेटिक हुआ, पिरिडीन भी एरोमेटिक हुआ। क्योंकि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा हेट्रो एटम प्रेजेंट है, इसलिए ऐसे कंपाउंड को हम लोग हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड की ये कंडीशन है कि आपका हेट्रो एटम मस्ट भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो आपका हेट्रो एटम यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी आपका क्या है, नाइट्रोजन है, यहाँ पर आपका क्या है, सल्फर है, और यहाँ पे क्या है, आपका ऑक्सीजन है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा ये सभी कंपाउंड आपके क्या है, एरोमेटिक। सभी कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक। एरोमेटिक ये भी आपका क्या कंपाउंड है, एरोमेटिक है। ये भी आपका कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक। तो अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल एक बात करते हैं, ट्रोपोलोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रोपोलोन के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का एग्जांपल है, और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड 7 मेंबर रिंग है, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रोपोलोन या ट्रोपोलोन। वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रोपोलोन की स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। ये आपका ट्रोपोलोन है, दिस इज ट्रोपोलोन। ट्रोपोलोन डबल बॉन्ड, ये आपका डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड हुआ, डबल बॉन्ड हुआ, सिंगल बॉन्ड हुआ, डबल बॉन्ड हुआ, और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन डबल। इसको हम लोग कहते हैं ट्रोपोलोन। ट्रोपोलोन ट्रोपोलोन में हमारा जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है ऑक्सीजन, वो रिंग के अंदर तो पार्टिसिपेट है नहीं, इसलिए इसको हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कहना आसान नहीं होगा। हेट्रोसाइक्लिक इसको कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि यह जो ऑक्सीजन है वो रिंग के बाहर जा रहा है, इस रिंग से इसका कोई रिश्ता नहीं है। अब इसको हमको चेक करना है कि क्या ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। तो जो कंडीशन आपके एरोमेटिक की है वही कंडीशन आपका एंटी एरोमेटिक का है। उसमें चेंजिंग क्या होती है कि वह रूल में हक्कल रोल आपका चेंज हो जाता है, और हक्कल रोल एरोमेटिक के लिए 4n + 2 = पाई इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे n की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 हो। और एंटी एरोमेटिक के लिए क्या कंडीशन है, एंटी एरोमेटिक में 4n = पाई इलेक्ट्रॉन, और n की वैल्यू वहाँ से 1 से स्टार्ट होती है, दैट इज 1 2 3 एंड 4 से स्टार्ट होती है। अगर कंपाउंड आपका एरोमेटिक भी नहीं है, एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, ऐसे कंपाउंड निश्चित रूप से नॉन एरोमेटिक होते हैं। तो 3 कंडीशन हमारे देखने को मिलती है कि कौन सा कंपाउंड आपका एरोमेटिक होगा, कौन सा कंपाउंड आपका नॉन एरोमेटिक होगा, और कौन सा कंपाउंड आपका एंटी एरोमेटिक होगा। तो इस कंपाउंड को, ट्रोपोलोन को हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है और नॉन एरोमेटिक है। सबसे पहले किसी भी कंपाउंड का हम लोग चेक करते हैं एरोमेटिसिटी। अगर एरोमेटिसिटी हो गई तो बहुत अच्छी बात है, अगर एरोमेटिसिटी नहीं चेक हुई तो उसको एंटी एरोमेटिक चेक करो। अगर कंपाउंड एंटी एरोमेटिक भी नहीं है और एरोमेटिक भी नहीं है तो कंपाउंड आपका मस्ट भी नॉन एरोमेटिक होगा। तो यहाँ पे जो एग्जांपल जो हमारा लिया गया है, इसके एग्जांपल में ट्रोपोलोन लिया गया है, जिसमें यहाँ पे देख रहे हैं डीलोकलाइजेशन डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल, रिंग के अंदर डीलोकलाइजेशन पार्टिसिपेट नहीं हो रहा है, और डीलोकलाइजेशन पार्टिसिपेट होने का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, और आपका कंपाउंड नॉन एरोमेटिक की तरह दिख रहा है। लेकिन एरोमेटिसिटी एक क्या स्टेबिलिटी का फैक्टर, मोर स्टेबल होने का एक फैक्टर है। इस केस में कार्बन एंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो दिस बॉन्ड ब्रेक्स टुवर्ड दिस साइड, एंड ऑक्सीजन है पार्शियल नेगेटिव एंड दिस कार्बन है पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर। देन डीलोकलाइजेशन ऑफ दिस कार्बन बॉन्ड टेक्स प्लेस एंड दिस कार्बन है पॉजिटिव चार्ज, then also delocalization of this carbon becomes positive charge, then this carbon delocalize and formation of this। तो पूरा गजब का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे मिलता है। एरोमेटिक होने के लिए कंपाउंड आपका कुछ भी कर सकता है, मतलब यहाँ पे कुछ भी करने के लिए गुजर रहा है। और यहाँ पे यदि हेट्रोसाइक्लिक की बात न किया जाए तो ये आपका होमोसाइक्लिक है, और यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं टोटल डीलोकलाइजेशन पार्टिसिपेशन हो रहा है, और कारण क्या है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो दिस बॉन्ड इज पोलर बॉन्ड एंड दिस कार्बन बिकम्स कार्बोकैटायन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ डीलोकलाइजेशन टेक्स प्लेस, एंड फॉर दिस साइक्लिक कंपाउंड तो है ही, साइक्लिक कंपाउंड तो है ही। सभी कार्बन, ऑल कार्बन आर द sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, सभी कार्बन आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड हुए। रेजोनेंस भी देखने को मिल रहा है, डेट इज योर रेजोनेंस, यहाँ पे रेजोनेंस भी देखने को मिल रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी मिल रहा है। रेजोनेंस मीन्स
यहाँ भी रेजोनेटिंग की स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यदि इसका बनाया जाए ट्रोपोलोन का, तो इसका पहला स्ट्रक्चर होगा। दूसरा स्ट्रक्चर यदि हम लोग बात करें, दूसरा स्ट्रक्चर में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड इधर से ब्रेक कराएगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर दूसरा स्ट्रक्चर होगा। तीसरा स्ट्रक्चर क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से डीलोकलाइज करेगा और यहाँ पे अगला नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा जो मिलेगा वो आपका इस तरह से बॉन्ड बनेगा। मतलब यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे फॉर्मेशन आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये आपका डबल बॉन्ड एज इट इज होगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड आपका यहाँ से टूट जाएगा और यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और पॉजिटिव चार्ज हमारा यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हमारा मिला, अगला रेजोनेटिंग जो नेक्स्ट है वो हमारा क्या बना, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे नया डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आपका सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये सिंगल हो जाएगा और ये डबल हो जाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट कर रहा है, मीन्स रेजोनेंस भी मिल रहा है। तो ट्रोपोलोन के अंदर क्या है, ये आपका पोलर नेचर हो जाएगा। क्यों, एरोमेटिक होने के लिए। अगर एरोमेटिक हो सकता है तो पोलर हो जाएगा, यही काम करता है। एरोमेटिक होने के लिए यदि पोलर होना पड़े तो वो पोलर हो जा रहा है, साइक्लिक हो जा रहा है। सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है, कैनोनिकल फॉर्म मिल रहा है, रेजोनेंस हाइब्रिड मिलेगा। अब हम लोग चेक करते हैं क्या ये हक्कल लॉ को फॉलो करता है। यदि हक्कल लॉ को फॉलो कर दिया तो एरोमेटिक होगा मस्ट। 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3, टोटल कितने होंगे 6। आपके टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं, 3 पाई बॉन्ड होने के टोटल इलेक्ट्रॉन टोटल कितने होंगे, 6 हो गए। और 6 होने के कारण 4n = कितना हो जाएगा आपका, 4n = 6 - 2 और n = यहाँ हो जाएगा आपका कंपाउंड क्या मस्ट बी एरोमेटिक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए क्या टर्म एंड कंडीशन है और क्या क्या शर्तें हैं। और सारे टर्म एंड कंडीशन को हम लोग देखा। होमोसाइक्लिक क्या होता है, बेंजोनाइड क्या होता है, नॉन बेंजोनाइड क्या होता है, एंथ्रासिन क्या होता है, नेप्थलीन क्या होता है, फेनेंथ्रीन क्या होता है, पायरोल क्या होता है, पिरिडीन क्या होता है, थायोफिन क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और इससे रिलेटेड आपके केमिकल रिएक्शन को हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।